हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी की कहानी और कविताएं। तो ये मेरी 90th वीडियो है आपके लिए। और आज की वीडियो में हम एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है हुदहुद। मतलब इसको आपको थोड़ा सा रिपीट समझाऊंगी मैं, मतलब जिससे रिलेटेड आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगी हुदहुद के बारे में। आप सोचोगे कि व्हाट इज़ हुदहुद। हुदहुद तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। हुदहुद एक पक्षी होता है जिसको सुलेमान ने वरदान दिया था कि तुम्हारे सिर पे क्या होगी, एक सुंदर सी कलगी। पर आपने ये तो सुना होगा कि उसके सिर पे क्या होती है, कलगी होती है। पर आपने ये नहीं सुना कि व्हाट इज़ हुदहुद। मतलब ये सुना होगा किसी पक्षी को सुलेमान बादशाह ने एक वरदान दिया था जिसके उसके सिर पर कलगी होगी। पर आपने ये सुना था वो कौन था, तो वो होता है हुदहुद। तो हुदहुद पक्षी कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। आई होप यू कैन सी इट। हुदहुद बहुत ही कॉमन पक्षी नहीं है। आप सोचोगे बहुत कॉमन पक्षी है। इट्स नॉट अ कॉमन पक्षी, इट्स अ वेरी मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं। तभी तो आज तक हमें पता नहीं, कौवे, चिड़िया, मुर्गा, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बट हुदहुद इज़ नॉट कॉमन। ओके, चलिए इसको एक बार रीड कर देते हैं सब चैप्टर को। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोला पर बैठ कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं। गैस एक बादशाह सुलेमान नाम के बादशाह थे। अपने उड़न खटोला पर बैठ के कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी भी थी, वो धूप से परेशान भी थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों होते हैं, वे उड़ते रहते हैं। उसने कहा, बादशाह ने, हाँ जी। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर ज़रा छाया कर दो। पर उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। सुलेमान जो थे आगे बढ़ गए। चलो, जब ये तो मदद नहीं करते मैं क्या करूँ उनका। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुखिया ने सबसे बड़े हेड। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। कौन था चतुर? ये चतुर था। ठीक है। सुलेमान उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान ऊपर एक मिनट। उसने फौरन सभी को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम तो गिद्धों से भी छोटे हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब उसने कहा कि जब मतलब वे नहीं मदद कर पाए, तुम तो कितने अच्छे हो, तुमने उससे छोटे होते हुए भी मेरी मदद की। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रसन्न हूँ मतलब आभारी भी और प्रसन्न भी हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अभी सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखियो, इसका फल क्या होगा, तुमने सोच लिया? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी देखा तो वह हुदहुद मतलब लालची, जो हम लोग हैं, मतलब मैं नहीं, लोग तो क्या है, लालची हैं। क्या है? लालची। लोग तो लालची है ना। तीर से उन्हें मारने लगे और मतलब सोने की कलगी देख के अब उन्हें मारने लगे और सोना इकट्ठा करने लगे। बादशाह सुलेमान के बादशाह है ना, इकट्ठा करने लगे। हुदहुद का वंश समाप्त होने, हुदहुद का जो वंश है, उनका जो इकट्ठा मतलब ग्रुप था वो खत्म होने लगा। तब मुखिया घबरा गया और बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी ने कारण हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही चेतावनी दे दी थी। मतलब उसकी क्या होती है, उसने तो शुरू में ही चेतावनी दे दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ होगा। मतलब तुम्हारे सिर पर
सोने का ताज नहीं बल्कि सुंदर सुंदर परों का होगा ताज। और तभी से हुदूद के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। कलगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कलगी। फ्रेंड्स, इसमें आपका एक क्वेश्चन है, हुदूद को कलगी कैसे मिली? तो हुदूद को कैसे कलगी मिली? हुदूद को सुलेमान नाम के बादशाह के वरदान से कलगी मिली, है ना। उनके वरदान से तो मिली, ऐसे तो नहीं मिली ना। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम अपने हुदूद को कैसे पहचान सकते हैं, मतलब क्या क्या होता है। हुदूद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसके समेत रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेता है। तब यही कलगी देखने में हूबहू की सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इससे कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी पढ़ी है। हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतर हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली यानी नाखून काट मतलब जो नेल कटर, जिसको हम आज के ज़माने में नेल कटर बोलते हैं, से बहुत मिलती है। और शायद इसलिए कहीं कहीं से ज़मीन भी कहा चिड़िया के नाम से भी पुकारता जाना जाता है। हुदूद हमारे देश के सभी लोगों से पाया जाता है। हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। मतलब चाहे एक हो, पर सभी देशों में पाए जाते हैं। चाहे वो एक हो, मान लो ये है तो ये ही हो, चाहे पर होते हमारे देश में भी है, हमारे शहर में भी है, पर वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं होगा कहाँ, हमें क्या पता, है ना। पर होता है। तो नेक्स्ट पेज, मतलब ये नहीं कि एक ही होता है, हो भी कितने सकते हैं, पर हाँ एक ज़रूर होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज करते हैं थोड़ी सी और जानकारी। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। हमने तो वैसे नहीं देखा आज तक। बोलते समय 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदूद कहते हैं। हम कहते हैं ना हुदूद, और मैंने बताया हुदूद दिया ना चैप्टर का नाम। दूध में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबाया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में से शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। कितने सारे नाम है इसके, कितने नाम है इसके बताइए। नहरनी, हजामीन, हुदहुद, हुप हुप हुप, पदुबाया, शाह सुलेमान। 5-6 नाम है, बताओ कितने, गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 नाम है इनके, है ना। मादा हुदहुद, मादा मतलब मादा ये हुदहुद एक दूसरा होता है, मतलब वही होता है, पर उसकी पत्नी मादा होती है। वो 3 से 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है। नर मतलब उसका बेटा या मतलब पति, सॉरी। वर पर दोनों में से कोई घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक ये है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। मशहूर तो है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। बताऊँ क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि इसकी बोली में मिठास नहीं है। मतलब बनाया नहीं जा सकता क्योंकि और ये नहीं, इसकी बोली क्या है, मिठास। इसकी बोली में मिठास नहीं है। जैसे हमारी कोयल में है, चिड़ियाज़ में है, पर उसमें ऐसी नहीं है, पर अच्छा पक्षी भी है। तो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपने इस चैप्टर से कितना कुछ जाना होगा। आई होप कि आपको इस चैप्टर में मज़ा भी आएगा हुदूद के जानने के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है, कुछ और भी जानना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नेवर मिस इन डी जी की कहानी और कविताएँ स्टोरीज। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। उन्हें भी अपनी हुदूद के बारे में बताइए, और
हुदूद अगर आपको हुदूद मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने यहाँ के आसपास हुदूद हो तो आपने देखा हो तो हमें कमेंट करके ये भी बताइए। आप हमें कितना भी कमेंट कीजिए, हमारे लिए वही बहुत है ना गाइस। शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो ऑल थिंग्स you have in your mind, okay, and subscribe to my channel and like this video, okay guys. Thank you, love you, and have a nice day guys. Subscribe now and press the bell icon to never miss in for DG की कहानी और कविताएं by from Divya Garg.